ऑनरेबल व्यूअर्स, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो शी जवान जो 20-23 साल की उम्र में हर काम करता है, मुआशी तौर पे लड़ता है, अपनी सेहत के हवाले से लड़ता है, जिम में मसल्स बनाता है, सारा कुछ करता है, अपनी एक्सरसाइज भी करता है, ये सारा कुछ करने के बाद जब वो 50-60 साल की उम्र क्रॉस करता है तो क्यों उसकी कमर झुकना शुरू हो जाती है, नजर क्यों वीक होना शुरू हो जाती है, क्यों सांस चलते हुए फूलने लगता है, क्यों हाथों की ग्रिप कमजोर पड़ने लग जाती है, और क्यों जिस्म में ताकत का तवाज़ुन बदलने लगता है और जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे महसूस करते हैं ना सिर्फ ताकत कम हो रही है बल्कि चलना फिरना खेलना दौड़ना आप सबके लिए भारी पड़ने लगा है। और ये सब ताकत क्यों जानना चाहती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज बेयर विद मी जस्ट 5 मिनट्स। मोहतरम नाज़रीन, जब हम एज में बढ़ रहे होते हैं तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स पूरे के पूरे जिस्म में जितनी सर्कुलेशन होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि हमारे तमाम तर जिस्मानी निज़ाम का दारोमदार जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे है। और ब्लड सर्कुलेशन को क्या चीज कंट्रोल करती है? जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और ये पेरिफेरल नर्व्स के रास्ते जो दिल धड़कता है, हर धड़कन के साथ पूरे जिस्म में ऑक्सीजन, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जाती है। ब्लड तो उस वक्त भी जिस्म में रहता है जब इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन वो फ्रेश जो ऑक्सीजन है वो हार्ट की पंपिंग के साथ सर्कुलेट नहीं करती, और ये नर्व्स जिनके रास्ते जाती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। और सम केसेस इन डायबिटीज भी अफेक्ट करती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आपका अफेक्ट करता है, और इनकी हार्डिंग जो है, इनकी सख्ती जो है, लचक कम होने लगती है, सख्ती होने लगती है नर्व्स में, इनमें प्रॉब्लम आने लगता है और ये सिकुड़ने का अमर, इन्फ्लेमेशन का अमर शुरू हो जाता है, इवन इन सम केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14 ऑनवर्ड। और जब ये 40 और 50 के दरमियान आप पहुंचते हैं तो उस वक्त ये इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये नर्व्स कमजोर होती हैं, इधर बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और ऑल सच रीजंस, तो उस वक्त जो खून का दौरानी है वो कम होने लगता है। और जब ये कम होने लगता है तो इवन आपका स्ट्रक्चर जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो वीक होने लगता है। बॉडी का स्ट्रक्चर क्यों वीक होने लगता है? क्योंकि इस बोनी स्ट्रक्चर पे हम जिस खड़े हैं उसे भी तो खुराक चाहिए होती है ना, लाइक ये 7 अज्जा, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और जब इनको ये पहुंच नहीं पाते तो कहते हैं बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, बोन्स में स्ट्रेंथ कम होने लगती है। और जब स्ट्रक्चर ही वीक होगा, जब नर्व्स जिनके रास्ते ब्लड जाना है वो वीक होने लगेंगे, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, पूरा ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो सारा दारोमदार तो खून की सर्कुलेशन पे है। फिर इससे इंसान में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। और जब ये कमजोरी को आप अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करने वाले आदमी हैं, आप जिम अगर इस्तेमाल करते हैं, जिम में आप मसल्स बनाते हैं, लेकिन आप इनको इंश्योर नहीं करते कि जो वो विटामिन डी सूरज की रोशनी से आनी है वो आपको प्रॉपर मिले। अगर आप इंश्योर करेंगे, आप जैसे ही जाते हैं बुढ़ापे में, हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो आपकी इवन कमर झुकने लगती है और चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। वो इसलिए कि जब डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी तो उससे नर्व्स तो पहले ही स्टिफ हो रही हैं, उनके अंदर सिकुड़ने का अमल शुरू हो चुका है, और जब उनमें अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है, हार्डिंग आ जाती है, तो खिंचाव तो पैदा करेंगी। और जब पैदा करेंगी तो ये स्पाइनल कॉर्ड में 23 डिस्कें हैं 24 वर्टेब्रास के दरमियान में, ये बल्ज होने लगती है, इन पे नर्व कंप्रेशन आने लगती है, हड्डियों की कंप्रेशन आने लगती है वर्टेब्रास के दरमियान। अगर किसी ने MRI कराई हो तो उसको ये मालूम हो गया होगा कि नर्व्स जो हैं वो कंप्रेस हैं बिकॉज ऑफ द डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप, सब एक ही टर्म है। इन सब का मतलब एक ही है कि आपकी नर्व में कंप्रेशन आ चुकी है और डिस्कें प्रॉपर लचक आपको फराहम नहीं कर रही। और जब कमर झुकना शुरू करती है तो इस चीज का सबूत होता है कि हड्डियों में कमजोरी आने लगी है। और ये हमारे जो 360 जॉइंट्स हैं, अगर इनको ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, इन सब जॉइंट्स के दरमियान गैप है, ये तभी हरकत कर सकते हैं अगर इनके दरमियान प्रॉपर स्पेस रहे। और जब ये ब्लड नहीं जाता, नर्व सिकुड़ने लगती हैं बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन इन द नर्व्स, तो उस सूरत में फिर ये गैप क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको नर्व्स की सबसे पहले तो मैं तजवीज़ देना चाहूँगा कि इसके कई एक तरीके हैं। नंबर 1 तो इनके विटामिन्स मिनरल्स पूरे रखें जो मैंने आपको जैसे चार्ट पे गिनवाए हैं। नंबर 2 कुछ और भी तरीके हैं जो बुढ़ापे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से विटामिन B3 नियासिन जो है वो आपकी नर्व्स को खोलता है, उनको ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड है वो उससे बढ़ता है, नाइट्रेट्स उसमें ऐसे होते हैं कि जो उसको बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर आप बीट रूट का जूस निकाल के या उसको किसी तरह इस्तेमाल करें, बीट रूट लिखिए
देखिए नेट पे और मालूम कीजिए कि वो आपके ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा क्योंकि नर्व्स को खोलेगा, वो उनको डायलेट करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। और जब ये नर्व्स खुलेंगी, डायलेट करेंगी, उनके अंदर फ्लो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, स्ट्रेंथ भी आएगी। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो मास्टर मॉलिक्यूल है फॉर केयरिंग ऑफ ऑल दिस मॉलिक्यूल्स और ऑल दिस सेल्स, वो भी अपनी जगह पे जाएगा, स्ट्रेंथन करेगा आपकी बॉडी को और बढ़ेगा। इसी तरह नंबर ऑफ सीड्स एज शोन ऑन द चार्ट, आप इनको लीजिए और इनका तरीका ये है कि हल्का सा गर्म कीजिए इनको, जैसे फ्लेक्स सीड है, जैसे पंपकिन सीड है, जैसे सीसम सीड है, अदर सीड्स एज मेंशन्ड इन द चार्ट। तो उनको हल्का सा गर्म कीजिए तवे पे, फिर उनको पीस लीजिए और उनको पाउडर बना के तो 1-2 चम्मच रोजाना ले लिया कीजिए। अगर आप बुढ़ापे में हैं या उस एज में है जिसमें आपको नर्व कंप्रेशन नहीं, तो ये प्रॉब्लम जरूर आ चुका है कि आपकी नर्व्स जो है पेरिफेरल नर्व्स वीक हो चुकी हैं। पेरिफेरल नर्व्स जब वीक होंगी तो आपके हाथ पैर भी सुन्न होंगे और उसमें प्रॉब्लम भी आएगा और स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। और इन सबसे बचने का तरीका ये है टू स्टे फिट इज कि आप एक्सरसाइज करते रहें, अपने सांस को एक्सरसाइज देते रहें, स्मोकिंग वगैरह ना करें, ये चीजों का इस्तेमाल करें जो मैंने कहा है। और जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, इन जॉइंट्स को हरकत देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप बेहतर रहेंगे। फिर अगर आपके हाथ पांव सूजते हैं, उनमें नम होते हैं, नमनेस आती है, तो उसके लिए रिफ्लेक्सोलॉजी का भी इस्तेमाल करें। रिफ्लेक्सोलॉजी की मशीनें जैसे कि मैं चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं, उनका भी इस्तेमाल करें ताकि नर्व्स को खोलें, वो इन नर्व्स को डायलेट करें, उनमें जो सिकुड़ने का अमल और हार्डनिंग का अमल हो चुका है वो उसको कम कर। और यही चीजें ये सीड्स भी करते हैं, यही चीजें बीट रूट भी करते हैं, और ये सारी चीजें आपकी हेल्प के लिए इनको इस्तेमाल कीजिए। स्टे ब्लेस्ड। अगर आप जिंदगी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, अपने विटामिन और मिनरल्स पूरे रखें और इन चीजों का इस्तेमाल करें जो मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाई। अल्लाह हाफिज।